दोस्तों, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस YouTube चैनल फ़ज़ाकिर हुसैन में। हम इस वीडियो में मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा 2022 में हो गई और 30 अप्रैल को है, उसके लिए इसमें हम पूरा पेपर हाजिर करेंगे। ये 3 भागों में डिवाइड होता है, अनुभाग 1, अनुभाग 2 और अनुभाग 3। अनुभाग 1 में मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न होंगे। अनुभाग 2 में अंकगणित के 20 प्रश्न होंगे और तीसरे अनुभाग में भाषा के, यानी अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश भाषा होगी और दूसरी भाषाओं की होंगी। तो इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो अनुभाग 3 में हिंदी भाषा के 20 प्रश्न, यानी टोटल 80 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे 100, यानी हर प्रश्न 1.25 अंक का है। शुरू करते हैं अनुभाग 1, मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न 40 जो होंगे उनको भी 10 भागों में बांटा गया है। हर भाग के 4 प्रश्न होंगे। पहले भाग के जो 4 प्रश्न होंगे वो देखते हैं। ये होंगे हमारे, इसमें 4 आकृतियां दी जाएंगी, जिसमें एक आकृति बाकी 3 आकृतियों से थोड़ा अलग होगी। उस अलग आकृति को ही हमें छांटना है कि ये 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें एक आकृति बाकी 3 आकृतियों से अलग है, तो वो कौन सी आकृति अलग है उसको बताना है। तो देख रहे हैं कि ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में देख रहे हैं कि ये जो वृत्ताकार स्थिति है, इसमें ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, ये पूरी वृत्ताकार स्थिति है। ये तो सब में निकला हुआ है, तो इनसे ये चौथी आकृति है वो अलग है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं चारों दिए बने हुए हैं। चारों दियों की जो लौ है वो पूरी है। 3 दियों की पूरी है, चौथी की थोड़ी सी ये कटी हुई है। तो ये जो चौथा विकल्प है बाकी 3 से अलग है, तो चौथा विकल्प ही हमारा सही होगा। इस प्रश्न में देख रहे हैं ये 4 आकृतियां दी गई हैं। ये प्लस डिवाइड यानी धन और जोड़ जो सेम है सब। यहाँ देख रहे हैं ऊपर वाले बाएं तरफ सफ़ेद कोना है और ये काला कोना है। तो इस तरीके का ये और ये पहला, दूसरा, तीसरा तो सेम है, और इसमें जो है ऊपर का काला है, नीचे का सफ़ेद है कोना। तो ये बी ऑप्शन में जो है वो आकृति बाकी 3 आकृतियों से अलग है, तो बी विकल्प ही सही है। ये 4 आकृतियां हैं, इसमें भिंडी, आम, सेब और पपीता। तो इनमें आम, सेब और पपीता ये तो फलों की तस्वीरें हैं, और ये पहली जो चित्र है, पहला चित्र है वो भिंडी यानी सब्जी का है, तो पहला ही इससे अलग है बाकी 3 से। भाग फर्स्ट के 4 प्रश्न थे, अब अगर है भाग 2 के 4 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि एक प्रश्न चित्र दिया जाएगा, उस जैसा ही चित्र उत्तर आकृतियों में से हमें सिलेक्ट करना होगा, चुनना होगा। तो ये है हमारा प्रश्न चित्र। बिल्कुल ऐसा ही चित्र उत्तर आकृतियों में हमें देखना है। तो देखें, थोड़ा सा झुका हुआ है, षटकोण है, अंदर वर्ग है, तो ये थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सेम इस तरीके का। बाकी का ये भी सीधा है, ये भी थोड़ा कंप्लीट होगा, ये भी सीधा है। तो पहला ही चित्र उत्तर चित्रों में है जो प्रश्न चित्र की तरह है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें देखा प्रश्न चित्र में ये पंचभुज है, यहाँ प्लस है, ये गुणा है, ये भी गुणा है। देख रहे हैं इसमें यहाँ प्लस आ गया, ये नहीं होगा, यहाँ गुणा और यहाँ गुणा, यहाँ प्लस, पंचभुज है, यही हमारा सही है। बाकी के ये दोनों गुणा है, ये दोनों धन है, तो ये सब अलग हैं। तो सेम प्रश्न चित्र की तरह जो उत्तर आकृतियों में है वो बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही होगा। अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि ये एक वर्ग है और इसमें बाएं तरफ नीचे से ऊपर की तरफ, यानी केंद्र की तरफ क्या है, एक तीर बना हुआ है। तो इसमें ऐसा तीर सिर्फ ये है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर जो है इससे दूर है, यहाँ कोने से मिला हुआ है। तो ये आकृति जो सी है, यानी तीसरी आकृति प्रश्न चित्र की तरह है बिल्कुल, तो सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में देखें तो ये आकृति देख रहे हैं हमारी, ये दोनों तरफ नुकीला है और ये इधर नुकीला है, इधर है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन दोनों में देखें पहले और चौथे में, तो पहले चौथे में देख रहे हैं ये सेम है, ये भी सेम है,
अब पिछला जो हिस्सा है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पतला है, यहाँ ऊपर चौड़ा है, लेकिन यहाँ प्रश्न चित्र में दोनों सेम है, यानी ऊपर और ये पूरा ही चौड़ाई बराबर लग रही है, इसकी जो दंड और तूर की, जिसमें ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास में जो है पतला हुआ है। यही हमारा है चौथा विकल्प जो प्रश्न चित्र की तरह है, तो चौथा विकल्प ही सही है। तीसरे प्रकार के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि एक प्रश्न चित्र दिया जा रहा है, इस प्रश्न चित्र को 4 भागों में बांटा गया है और 3 भाग तो इसमें दिए हैं, चौथा भाग इसमें से उत्तर चित्रों में से ढूंढना है कि ये है और ये इस यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा, ये हमें इसमें से निकालना है। तो देख रहे हैं कि ये गुणा है और ये प्लस हो गया, यानी ये जो गुणा का निशान था उसको हमने 45 डिग्री घुमा दिया तो ये प्लस का बन गया। ऐसे ही ये गुणा के निशान है तो इनको भी 45 डिग्री घुमाएं तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस प्लस के निशान आना चाहिए, तब ये है हमारा सेम एक ही पैटर्न में बन जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो प्लस प्लस के निशान है दूसरे विकल्प में, बाकी का यहाँ पर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये दूसरा विकल्प यानी बी विकल्प है वो सही है। 10वें प्रश्न में है प्रश्न चित्र में ये खड़ी रेखा है, ये बड़ी रेखा है, 2 ये पड़ी है तो यहाँ पर खड़ी आएगी, यहाँ खड़ी है तो यहाँ पड़ी है तो यहाँ पड़ी है तो यहाँ खड़ी रेखा आएंगी, तो यहाँ पर सीधी सीधी 2 रेखाएं खड़ी हुई आएंगी, तो जो कि हमारी ए विकल्प में है तो ए विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पर 3 वृत्त हैं, यहाँ 3 त्रिभुज हैं और यहाँ पर वर्ग है 3, तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ को इसको पैटर्न पूरा करने के लिए यहाँ पंचभुज आना चाहिए। तो देखें उत्तर चित्रों में पंचभुज जो है वो ए विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही हमारा सही है। इसमें देख रहे हैं कि ये आयत है, इधर बाएं तरफ को तीर है, यहाँ पर दाएं तरफ को तीर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये वृत्त है, बाएं तरफ को तीर है, तो फिर ये भी वृत्त होगा और दाएं तरफ को तीर का निशान हो जाएगा। देखें इसमें कहाँ पर दिया गया, दाएं तरफ का वृत्त है और दाएं तरफ जो तीर का निशान है वो ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही हमारा सही है। चौथे प्रकार के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यह चौथे प्रकार के प्रश्न, इसमें एक प्रश्न चित्र दिया है जिसमें 4 चित्र हैं, इनमें 4 चित्रों को एक पैटर्न के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है, तो 3 चित्रों का जो पैटर्न है वही चौथे चित्र का पैटर्न होगा। वो पैटर्न कौन सा उत्तर चित्रों में पूरा करेगा ये हमें निकालना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बाएं तरफ प्लस है, नीचे और ऊपर दाएं तरफ गुणा है। अब ये जो है ऊपर पहुँच गया और ये जो है नीचे आ गया, यानी ये घूम रहे हैं क्लॉकवाइज कोण के हिसाब से। अब ये वाला जो गुणा का निशान था अब ये बाएं तरफ नीचे आ गया और ये इधर आ गया, तो फिर इस चित्र में हमारा ये जो गुणा का निशान है वो ऊपर बाएं तरफ पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा दाईं तरफ। तो ये ऐसा चित्र होना चाहिए हमारा जो इसको पैटर्न को पूरा कर रहा है। ऐसा ही चित्र हमें उत्तर चित्रों में हमें तलाश करना है। तो देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा विकल्प है वही इस पैटर्न को पूरा कर रहा है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 14वें प्रश्न में छाता दिया गया है। इस छाते की जो कली है वो यहाँ पहले चित्र में बाईं तरफ पहली कली काली है और दूसरे में दाईं तरफ पहली कली काली है, तीसरे में दाईं तरफ काली है और फिर चौथे में जो होगी वो बाईं तरफ दूसरी कली काली होगी। इस तरीके से दूसरी कली ये काली होगी, बाकी की ये सही होंगी। तो यहाँ पर देखें कि उत्तर चित्रों में तो इसमें देख रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 में दोनों देखें, ये भी दूसरी कली है, ये भी दूसरी कली बाईं तरफ की काली है बिल्कुल। तो इसमें ये जो छाते की डंडी है वो घूमी हुई है, तो हम देख लेंगे कि ये छाते की जो डंडी है वो एक ही साइड में रही है, तो ये डंडी जो मुड़ा हुआ निशान है वो दाईं तरफ होगा, तो ये मुड़ा हुआ निशान दाईं तरफ है, वो सिर्फ और सिर्फ तीसरी में है, ये बाईं तरफ है, तो ये तीसरा जो विकल्प है सी वो ही सही होगा। इस प्रश्न में ये उगता हुआ सूरज जैसा निशान है, तो पहले प्रश्न चित्र में 1 किरण दिखाई दी है, जिसमें 3, इसमें 5, तो अगले चित्र में जो होंगी वो 7 किरणें होंगी। तो देखें इसमें उत्तर चित्र में कहाँ होंगी,
तो वो हमें इस तरीके का निशान दिखेगा जिसमें 7 किरणें होनी चाहिए। तो ये देख रहे हैं हम, तीसरा विकल्प है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 किरणें दिखाई दे रही हैं। तो यही पैटर्न हमारे प्रश्न चित्र को पूरा करेगा, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। इसमें पहले चित्र में 2 अर्धवृत्ताकार यानी वक्र रेखाएं हैं। इसमें ये वाली दाईं तरफ की एक जो वक्र रेखा है वो सीधा बन गई। इस चित्र में तीसरे में ये भी जो रेखा बन गई। अब इसमें जो होगी वो दाईं तरफ वाली रेखा क्या होगी, वक्र हो जाएगी। तो इस तरीके का निशान हमारा, इस तरीके का जो चित्र होगा वो इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखें ऑप्शन में यानी उत्तर चित्रों में इस तरीके का कौन सा चित्र है। जो बी ऑप्शन में दिया गया है, ये रेखा, ये वक्र रेखा बन गई है, तो फिर बी विकल्प ही हमारा सही है। 5वें प्रकार के प्रश्न हैं, उनमें क्या होगा कि 2 चित्र दिए जा रहे हैं। इन 2 चित्रों का जो संबंध है आपस में, वही तीसरे और चौथे का संबंध होगा। अब ये चित्र जो है वो दूसरे में ये संबंध है, इसका ये तो उल्टा हो गया, ये रेखा इधर आ गई, और इसका ये भी उल्टा हो गया, यानी ये जो है इस साइड नीचे की थी वो ऊपर पहुंच गई है। तो यही संबंध हमारा तीसरा और चौथे से होगा। ये चीज़ जो है नीचे आ जाएगी ऐसी, और ये जो नीचे की तरफ थी वो वक्राकार भाग ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चित्र बनेगा हमारा, तो वो तीसरा और चौथे से संबंध होगा। वो ये जो चित्र है वो उत्तर चित्रों में देखना है कि कहाँ बन रहा है। तो ये चित्र जो है वो बन रहा है हमारा पहले विकल्प में, यानी ये जो हिस्सा था वो इधर पहुंच जाएगा, यानी ये घूम के भी इधर जाएगा। तो फिर क्या है कि पहला जो विकल्प है वही सही है। इसमें देख रहे हैं पहली दूसरी में जो संबंध है वो ऐसा है जैसे कि यहाँ पर किसी ने आईना यानी दर्पण रख दिया हो, दर्पण में ये दिखेगी बिल्कुल वैसे ही पहली आकृति दूसरी में दिख रही है। तो फिर यही संबंध हमारा तीसरी चौथी में होगा। तो ये जो आकृति दिखेगी वो इस तरीके की दिखेगी, यानी जैसे किसी ने दर्पण रख दिया हो। तो अब देखें इस तरीके की आकृति उत्तर चित्रों में कहाँ है। तो उत्तर चित्रों में जो आकृति है वो बी आकृति में, बी चित्र में दिया गया है, तो वैसे ही है। तो बी विकल्प ही इसका सही है। इसमें देख रहे हैं पहली आकृति में 2 त्रिभुज है जिनके शीर्ष आपस में दूर दूर हैं, यानी आमने सामने, और यह 2 वृत्त हैं। इसमें देखें दूसरी में दोनों जो शीर्ष थे वो मिल गए और ये वृत्त वो इसके अंदर आ गए। ऐसा ही होगा हमारी तीसरी और चौथी में। ये दोनों अर्धवृत्त हैं तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, इस तरीके से जॉइंट हो जाएंगे ऐसे, और ये जो हमारे वर्ग दिए गए हैं ये अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे आकृति हम देख रहे हैं उत्तर चित्रों में कहाँ मिलेगी। तो ये आकृति हमारी मिल रही है ए और सी में, यानी पहली और तीसरी में। ये दोनों जो अर्धवृत्ताकार आकृति तो जुड़ गई हैं आपस में, और ये जो है क्या है, वर्ग भी अंदर आ गए हैं। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है कि ये वर्ग जो है सीधे सीधे हैं और ये जो है थोड़े से घूमे हुए हैं। तो यहाँ भी देखें हम तीसरे विकल्प में, अगर तीसरी जो आकृति दी गई थी चित्रों में, वहाँ थोड़े क्या है घूमे हुए हैं, सीधे सीधे नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सी का जो विकल्प है, तीसरा विकल्प है, वही सटीक बैठ रहा है बिल्कुल आकृति इसको संबंध बताने के लिए तीसरे चौथे से। तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में देख रहे हैं पहला और दूसरे में ये संबंध है कि पहले में 1 स्टार था, दूसरे में 2 स्टार हो गए, इसमें बड़ा था इसमें छोटे हो गए। ऐसे ही तीसरे विकल्प में एक जो स्टार है, ये भी स्टार है, लेकिन इसकी बीच की जो ये वाली जो जॉइंट थी रेखा वो खत्म हो गई है। तो इसमें चौथे विकल्प में भी इसी टाइप का 2 स्टार बन जाएंगे और वो छोटे रूप में आ जाएंगे इस तरीके से।
तो देख रहे हैं इसमें उत्तर चित्रों में ये हमारा इन तीनों में से तो एक ही है, चौथे में तीसरे विकल्प में है वो डबल हो गया है, जैसा कि तीसरे चित्र में एक था और चौथे में दो हो जाएंगे, तो तीसरा विकल्प भी इसका सही है। छठे प्रकार के प्रश्नों में हम देख प्रश्न चित्र दिया जाएगा, इसमें कुछ हिस्सा हमारा कम होगा, तो इस हिस्से को पूरा करने के लिए उत्तर चित्रों में हमें देखना होगा कि कौन सी आकृति इस छूटे हुए भाग को पूरा करेगी। तो देख रहे हैं कि ये जो है पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम इसमें मिला देंगे इसको। तो अब ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये इसको पूरा कर देगा। तो ऐसी आकृति उत्तर चित्रों में देखें कि कौन से विकल्प में है। ऐसी आकृति जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ए विकल्प में है, पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। इसमें भी एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति हमारी उत्तर चित्रों में होगी जो इसको पूरा करेगी। तो ये आकृति हमारी मिल रही है, इस तरह की आकृति देखें कि उत्तर चित्रों में कौन सी है। तो इस तरह की आकृति उत्तर चित्रों में वो है, वो तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न चित्र को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति चाहिए, तो इसको यहाँ से पूरा करेंगे इस तरीके से। तो ये आकृति हमें मिलेगी, ये वाला हिस्सा जो इसको पूरा करेगा। तो ऐसी आकृति उत्तर चित्रों में देखें कहाँ मिल रही है। तो उत्तर चित्रों में ऐसी आकृति जो मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बी विकल्प में है, तो बी यानी दूसरा विकल्प ही इसका सही है। इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें जो चाहिए वो ये आकृति चाहिए जो हम बना रहे हैं इस टाइप की। तो ये आकृति इस तरह की उत्तर चित्रों में देखें कौन सी है। तो ऐसी आकृति जो प्रश्न चित्र को पूरा करे उत्तर आकृतियों में तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये है हमारे 7वें प्रकार के प्रश्न। इनमें एक प्रश्न चित्र दिया जा रहा है, उस प्रश्न चित्र में नीचे की तरफ एक्स वाई दर्पण है। तो ये आकृति इस दर्पण में किस तरह दिखेगी ये हम उत्तर चित्रों में देखेंगे। तो ये क्या होगा, दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण में जब इसे दिखेगी तो ये उल्टी हो जाएगी नीचे की तरफ। ये पेंसिल जो नीचे की तरफ आ जाएगी, ये ऊपर की तरफ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये पेंसिल जो तीसरे और चौथे विकल्प में है वही नीचे की तरफ दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो काला वृत्त है वो इस पेंसिल में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब इस हिसाब से देखें तो चौथी ही आकृति बच रही है, यानी विकल्प डी में, वही इस एक्स वाई दर्पण में दिखेगी। ये आकृति इस तरह की दिखेगी, तो डी जो विकल्प है वो सही है। इस प्रश्न में एक्स वाई दर्पण ऊपर रखा हुआ है, तो फिर ये आकृति ऊपर वाले दर्पण में कैसे दिखेगी, तो ये हिस्सा जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखें इसमें उत्तर चित्रों में कहाँ मिल रही है, तो ये हिस्सा ऊपर चला गया है। तो ऐसा जो विकल्प में है वो सिर्फ और सिर्फ पहले विकल्प में दिख रहा है, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ये है हमारी इस तरीके से बिल्कुल सेम। तो जो पहला विकल्प है वही सही है। 27वें प्रश्न में एक्स वाई दर्पण है वो दाईं तरफ दिया गया है। तो इस तरीके से इसको अगर हम इधर देखेंगे तो ये जो है हमारा तीर जो है वो पहला, ये नीचे वाला तीर पहले आ जाएगा और बाद में ऊपर वाला तीर जो पहुंचेगा बाद की तरफ पहुंचेगा। और इस तरीके से ये जो आकृति बनेगी तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ, यहाँ ये नोक जो ऊपर पहुंच जाएगी इधर, और ये जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो देखें इसमें उत्तर चित्रों में कौन सी आकृति है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ तीर आ गया है। और ये तीर जो है वो उल्टा नहीं होगा, ये तीर ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो है नीचे की तरफ रहेगा। ये ऊपर की तरफ है नीचे, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये हमारा चित्र है बी ऑप्शन में, वही सही है। तो देखें तो बी जो है दूसरा विकल्प है वो सही है।
ये एक्स वाई दर्पण है दाएं तरफ, ये रॉक ROK लिखा हुआ है। इसको दर्पण में देखेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, ये हमारी ये उल्टी हो जाएगी, के इधर को आ जाएगा, O ही रहेगा और RB हमारा इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके का हमारा उत्तर चित्रों में देखें कहाँ है, तो ये देख रहे हैं हम कौन से में है, डी विकल्प में, चौथे विकल्प में है बिल्कुल सेम। तो ये चौथा विकल्प ही इसका सही है। 8वें तरह के जो प्रश्न है उनमें प्रश्न चित्र दिए गया। प्रश्न चित्र में वो आकृति दी गई है जो कागज को यहाँ से मोड़ने पर उसमें जो कटनी की गई है, खोलने पर जो है वो प्रश्न चित्र में है। तो किस तरीके से मोड़ा गया होगा ताकि उस कटिंग को खोलने पर इस तरीके से प्रश्न चित्र में दिखाया गया है। तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से मोड़ा, तो ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा ही सेम एक साइड में दिखाई देगा, वही हमारा सही होगा। उत्तर चित्र में देखते हैं तो ये है हमारा दो ही है, ये हो गई हमारी चार, ये नहीं होगा, ये साइड में ये नहीं होगा, तो ये होगा बिल्कुल सेम। इसको मोड़ के इस तरीके से कागज में से काटा गया होगा, जब खोलेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो पहला ही विकल्प इसका सही है। अब प्रश्न चित्र में जो चित्र दिया गया है, प्रश्न चित्र में दिए, इसको अगर इस तरीके से हम मोड़ दें यहाँ पर, आज को आधा आधा वर्टिकली यानी मोड़ दें, तो फिर कैसा दिखेगा। तो हम इसको जब मोड़ेंगे तो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा, ऐसा। तो ऐसा दिखेगा जो सिर्फ इसी आधे में दिखेगा, इस तरीके का। तो देखें उत्तर चित्रों में कौन सी ये सी जो चित्र है वो, तो देखें ये अंदर की तरफ है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये नहीं होगा, ये बाहर है, ये अंदर है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। चौथे विकल्प में बिल्कुल सेम इस तरीके से दिखेगा। तो डी विकल्प ही इसका सही है। इसमें देखें अगर हम इसको वापस करें यानी इसको यहाँ से मोड़ दें तो फिर कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से ये वृत्त पूरा ये इसके अंदर आ जाएगा और ये जो इतना हिस्सा है वो भी इस टाइप का इधर बन जाएगा। तो ऐसी आकृति हमें मिलेगी जो इसको कागज को मोड़ने पर प्राप्त होगी। तो ऐसी आकृति हमारी किस विकल्प में है, तो इस प्रश्न में भी डी विकल्प में दिख रही है बिल्कुल ऐसी आकृति। तो इसका भी डी विकल्प सही है। इस प्रश्न में इसको जब हम इधर मोड़ेंगे तो इधर ही मुड़ रहे हैं, इधर इधर तो जो बिंदु इधर तो बिंदु में है, तो ये तो इधर तो मुड़ेगा नहीं, इधर ही मुड़ेगा। तो जब हम इसको इधर मोड़ेंगे तो ये नोक जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी। अब ये जो है बड़ी बड़ी रेखा है, ये खड़ी खड़ी रेखा है इस तरीके से। तो ये हमारा एक चेक बन जाएगा, यहाँ पर इतना ही फर्क होगा, यहाँ पर ये चेक बनेगा। तो इस तरह की जो आकृति होगी इस साइड में जो है दिख रही है, वो हम देखें तो विकल्पों में चौथे विकल्प में है जो मोड़ने पर दिखेगी। तो डी विकल्प ही इसका भी सही है। अब चलते हैं 9वें प्रकार के प्रश्नों की तरफ। 9वें प्रकार के प्रश्न भी चार्ट देंगे। हर प्रकार के प्रश्न जो है चार चार हैं, 40 प्रश्न है, 10 भागों में बांटा गया है। तो इसमें प्रश्न चित्र दिया गया है। इस प्रश्न चित्र में कुछ आकृति दी गई है, इनसे कौन सी आकृति प्राप्त की जा सकती है उत्तर आकृतियों में से, उत्तर चित्रों में से। तो देखिए इसमें 1 2 3 रेखाएं हमारी ये दी गई हैं, चौथी ये 3 4 रेखाएं हैं। तो इसमें चित्र में जो उत्तर चित्र है उनमें देखें तो पहले विकल्प में ही 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4, बाकी के इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं और इसमें तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये 3 दोनों ही, दूसरा तीसरा चौथा दोनों ही नहीं बन पाएंगे। तो ये पहली आकृति है वही हमें भी बन पाएगी इस चित्र में दिए गए टुकड़ों से। तो ए विकल्प ही इसका सही है। 34वें प्रश्न में प्रश्न चित्रों में देख रहे हैं 3 टुकड़े दिए गए। इस टुकड़ों से इन उत्तर चित्रों में कौन सी आकृति हमें मिल सकती है। तो इसमें जो है 1 2 3 है, इनमें 2 ही है, तो ये तो मिलेगी नहीं। इसमें देखें यहाँ पर इतना छोटा ये जो त्रिभुज दिया गया है उसके बराबर है, तो ये भी नहीं मिलेगी। तो इसमें देखें तो ये हमारी चित्र मिल रहा है, इसमें ये जो है हमारा ये वाला ये हो जाएगा और ये इसके बराबर में आ जाएगा और ये वाला ये हो जाएगा। तो ये तीसरी जो आकृति है उत्तर चित्रों में वही प्रश्न चित्रों से प्राप्त की जा सकती है। तो सी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न चित्र में एक वृत्त दिया है और 2 4 6 रेखाएं दी गई हैं। तो इनसे हमें
उत्तर चित्रों में कौन सी आकृति मिल जाएगी, देखते हैं। तो इसमें देखें तो हम यहाँ पर 4 रेखाएं, तो ये नहीं मिलेगी। इसमें ये वृत्त है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 रेखाएं जो मिलेगी, ये मिल सकती है। और अगर आगे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं हैं, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो दूसरी जो आकृति है उत्तर चित्रों में, वही हमें प्रश्न चित्रों में दिए गए टुकड़ों से मिल सकती है। तो बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न चित्र में एक वर्ग दिया गया और ये समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज में ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। चौथा जो विकल्प है डी, उसमें ही हम देख रहे हैं कि ये पहली, ये मान लेते ये पहली आ जाएगी और इसको आगे बढ़ाकर यहाँ तक लिया गया है। तो ये जो आकृति है समकोण त्रिभुज, ये हमारा ये मिल जाएगा। तो डी विकल्प ही हमारा सही है। 10वें तरह के प्रश्न देखते हैं। ये है 37वां प्रश्न। 10वें तरह के प्रश्न होंगे भाग 10 के। तो उसका पहला प्रश्न है, इसमें एक आकृति दी गई है प्रश्न चित्र, वैसी आकृति उत्तर चित्रों में से कौन से चित्र में हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें सिलेक्ट करना है, यानी चुनना है। तो देख रहे हैं ये हमारा त्रिभुज है, ये एक रेखा, ये सीधी रेखा और ये हमारी वृत्तकार थोड़ा सा वृत्त है, ये रेखा है। तो इस तरह का चित्र हम देखें उत्तर चित्रों में कहाँ मिलेगा। तो वो देखेंगे हम कि ये रेखा हमारी यहाँ आ गई और ये सीधी सीधी यहाँ आ गई, ये वृत्त आ गया और ये रेखा ये आ गई। तो इस तरह का ही चित्र जो चित्र में दिया था वो दूसरे विकल्प मिल रहा है। ऐसा हमारा किसी भी विकल्प में इसके अलावा नहीं मिल रहा है। तो इसमें देखें तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही है। 38वें प्रश्न में देखें, ये प्रश्न चित्र है, बिल्कुल ऐसा ही हमें उत्तर चित्रों में से ढूंढना है। तो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक मुड़ गई है, ये सीधी है और ये रेखा बीच में है। तो देखें उत्तर चित्रों में कहाँ मिलेगा। तो ये उत्तर चित्रों में हमें मिलने के लिए ये अगर मिलता हमारा, ये यहाँ से मिल जाता तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इधर की तरफ नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में बी में देखें, ये सीधा सीधा यहाँ आ रहा है, ये यहाँ मिल रहा है और ये रेखा ये आ गई और ये रेखा ये आ गई। इसके अलावा किसी में ऐसा नहीं है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। ये हमारे प्रश्न चित्र में दिया गया है, इस तरह का जो शेप है, आकृति है, वो कहाँ मिलेगी। तो वो देखें ये मिल रही है हमें, ये रेखा आ गई, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई और ये इधर आ गई। तो ये बिल्कुल सेम इस टाइप का जो चित्र मिल रहा है हमें बी विकल्प में मिल रहा है प्रश्न चित्र का। बाकी के दूसरे अगर चित्र देखें, ए में भी नहीं है और सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, इसलिए विकल्प डी ही हमारा सही है। यह 40वां प्रश्न यानी मानसिक योग्यता प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न चित्र को देखें गौर से, तो इस टाइप की आकृति हमारी इसमें देखें उत्तर चित्रों में कहाँ मिल रही है। तो ये हमारा एक 4 कलियों की आकृति है, वो 4 कलियों की आकृति हमारी कहाँ मिलेगी। तो ये देखें तो हमारा ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में देखें तो ये जो है ऊपर ये नोक जो है ऊपर छुली हुई है, तो इसलिए ये भी नहीं मिलेगी। तो ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी में डी ही बच रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो डी ही सही है, क्योंकि बाकी के 3 गलत हो गए। और अगर इस आकृति को ढूंढना चाहें तो ये आकृति हमारी इस टाइप की, ये इधर मिल रही है ऐसी, ये गली, और ये गली इधर मिल रही है, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से पूरी प्रश्न चित्र आकृति इसमें मिल गई है। तो डी विकल्प भी इसका सही है।